कलिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांद्रा जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाला एक ऐतिहासिक दुर्ग है। भारतीय इतिहास में सामाजिक दृष्टि से यह किला काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन नगरी खजुराहो के निकट ही स्थित है। कलिंजर दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजय किलों में से एक माना जाता है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीज़ों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह बांद्रा जनपद का कलिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कलिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का अपराजय किला प्राचीन काल में झेजाकबुक्ती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शासन का कब्जा हुआ। 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। कलिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है। इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई है। इतिहासवेता राधाकृष्ण बुंदेली व बीडी गुप्त बताते हैं कि यहाँ शिव ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था। शिवलिंग की खासियत ये है कि उससे पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बूढ़ा बूढ़ी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटि तीर्थ, चौबे महल, जुजोतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वाउचोप मकबरा, रामकटोरा ताल, भरचाचर, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास, ठाकुर मतोला सिंह संग्रहालय, बेला ताल, सागर बांध, शेरशाह सूरी का मकबरा व हुमायूं की छावनी आदि हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो कलिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इनकी तुलना चीन की दीवार से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। कलिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग में स्थापत्य की गई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली आदि। प्रतीत होता है कि इसकी संरचना वास्तुकार ने अग्निपुराण, बृहद संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की है। किले के बीचों बीच अजय पालका नामक एक झील है, जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि से बनवाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे आपस में एक दूसरे से भिन्न शैलियों से अलंकृत हैं। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले कलिंजर को कालजयी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रागैतिहासिक काल के पेबुल यानी कि पत्थर यहाँ मिल चुके हैं। इस किले का वेदों में भी जिक्र किया गया है। कई पौराणिक घटनाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। इस किले में नीलकंठ मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि महादेव ने यहीं पर विषपान कर काल की गति को मात दी थी। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। इस पर बने मोटे मोटे स्तंभों और दीवारों पर प्रतिलिपि लिखी हुई है।
इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहाँ से पानी रिसता रहता है। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए इस पहाड़ से पानी रिसना बंद नहीं होता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे ही पानी निकल रहा है। ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। कलिंजर का पौराणिक महत्व महादेव के विषपान से है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद शिव ने इसी दुर्ग में आराम करके काल की गति को मात दी थी। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने यहाँ कोट तीर्थ में स्नान किया था। वेदों में इसे सूर्य का निवास माना गया है। पद्म पुराण में इसकी गिनती 7 पवित्र स्थलों में से की गई है। मत्स्य पुराण में इसे उज्जैन और अमरकंटक के साथ अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। जैन ग्रंथों और बुद्ध जातकों में इसे कालगिरी कहा जाता था। वेदों में उल्लेख के आधार पर ही इसे दुनिया का सबसे प्राचीन किला माना गया है। नीलकंठ मंदिर को कलिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जिसे बेहद प्राचीनतम माना गया है। नीलकंठ मंदिर में काल भैरव की प्रतिमा के बगल में चट्टान काटकर जलाशय बनाया गया है। इसे स्वर्गारोहण जलाशय कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी जलाशय में स्नान करने से कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग खत्म हुआ था। ये जलाशय पहाड़ से पूरी तरह से ढका हुआ है। कलिंजर फोर्ट के अंदर ही पाषाण द्वारा निर्मित एक सैया और तकिया है। इसे सीता सेज कहते हैं। कथाओं के अनुसार इसे सीता का विश्राम स्थल कहा जाता है। यहाँ पर तीर्थयात्रियों के आलेख हैं। एक जलकुंड है जो सीता कुंड कहलाता है। इस दुर्ग में 2 बड़े जलकुंड बने हुए हैं। इसका जल चर्म रोग को दूर करने के लिए लाभकारी माना जाता है। यहाँ नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। बुंदेलखंड के बांद्रा जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर कलिंजर में बना यह फोर्ट कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस फोर्ट पर लंबे समय तक चंदेल शासकों का राज रहा। इसका निर्माण कब हुआ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। कलिंजर को सतयुग का हिस्सा बताया जाता है। इसे अलग अलग काल में कई नामों से पुकारा जाता है। सतयुग में इसे कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंहलगढ़ के नाम से जाना जाता था। वहीं कलयुग में इसे कलिंजर के नाम से पुकारा जाता है। इसके साथ ही अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग कलिंजर फोर्ट से जुड़े हुए हैं। 9वीं शताब्दी में ये किला चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया था। यहीं से कलिंजर का ऐतिहासिक काल शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी तक इस किले पर चंदेल राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि कलिंजर ने चंदेल राजाओं ने सबसे ज्यादा 600 साल तक शासन किया। विंध्याचल की पहाड़ी पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह है। मुगल काल में यह किला बीरबल का जागीर था। इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद कलिंजर किला राजा छत्रसाल के अधीन हो गया और फिर इस पर पन्ना के राजा ने शासन किया। 1800 ईस्वी के बाद ये किला अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट को घूमने में करीब 2 दिन लग जाएंगे। बाहर से देखने पर यह किला एक पहाड़ लगता है, लेकिन ऊपर जाने पर इसकी विशालता हैरान कर देती है। एक समय था जब कलिंजर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और इसमें 4 प्रवेश द्वार थे। इस वक्त कामता द्वार, पन्ना द्वार और रीवा द्वार नाम के सिर्फ 3 गेट ही बचे हैं। किले में आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चौबोरजी दरवाजा, बुद्धभद्र दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा और 12 दरवाजा नाम के 7 द्वारों से अंदर जा सकते हैं। किले के अंदर राजा और रानी के नाम से शानदार महल बने हुए हैं। कलिंजर विकास संस्थान के संयोजक बीडी गुप्ता ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ कई प्राचीन शिलालेख मिले थे। इन शिलालेखों के बारे में उन्होंने बताया कि मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह की दिल्ली के सिंहासन पर विधिवत ताजपोशी हुई थी। तो ये था कलिंजर का किला और उसका पूरा इतिहास। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।